शेर और चूहे की कहानी। किसी जंगल में शेर सिंह नाम का एक खूंखार शेर रहा करता था। उसी जंगल में चुन्नू नाम का एक चूहा भी रहता था। शेर हर दिन दोपहर को खाना खाकर आराम करता था। एक दिन की बात है, शेर सिंह हमेशा की तरह शिकार करने के बाद खाना खाया और खाना खाकर वह अपनी मांद में आराम करने लगा। जब वह आराम कर रहा था, उसी समय चुन्नू चूहा भी अपनी बिल की तरफ लौट रहा था। अरे ये क्या? ये तो एक गुफा है। चलो देखो तो इस गुफा में क्या है। रास्ते में उसने एक गुफा देखा। वह गुफा में जा घुसा। अच्छा, शेर गुफा में आराम कर रहा है। और वह गहरी नींद में भी है। शेर को मजे में सोते हुए देख चुन्नू चूहे के मन में शरारत सूझी। वह शेर के ऊपर चढ़ गया। वाह, क्या मजा आया। वह उसके ऊपर खूब उछल कूद करने लगा। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। वह कभी उसका बाल खींचने लगता। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई। और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। उसने गुस्से में चूहे से कहा, अब बोल, क्या इरादा है तेरा? अरे छोटे जो चूहा, तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? अभी खाता हूँ तुझे। और शेर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और चूहे को अपने मुंह के अंदर डालने ही वाला था कि चूहे ने उससे कहा, अरे अरे, नहीं 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 महाराज, आप अभी मत खाओ मुझे। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा पूरी तरह डर गया और रो रो कर शेर से विनती करने लगा, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे जाने दो। शेर जी, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई। मुझे जाने दो, इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की जरूरत होगी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? अरे तुम तो खुद इतने छोटे हो, मेरी क्या मदद करोगे? ये तो समय आने पर पता चलेगा महाराज, लेकिन अभी छोड़ दो महाराज, छोड़ दो। अगर आपको खाना ही है तो बड़े बड़े जानवरों को खाओ ना, मुझसे तो आपका पेट भी नहीं भर पाएगा। अच्छा, चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया, वैसे भी मेरा पेट अभी भरा हुआ है। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहाँ से चला गया। धन्यवाद महाराज, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, उसी समय दो शिकारी शिकार करने जंगल की तरफ आए हुए थे। शिकारियों ने शेर को देखते ही उसका शिकार करने का सोचा। आज हम लोग शेर का शिकार करके ले जाएंगे। ठीक है, जान लगा देता हूँ बॉस।
शिकारियों ने जाल बिछा दिया और जैसे ही यह शेर जाल पर अपना पैर रखा, वह जाल में फंस गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? मैं कहाँ फंस गया? बचाओ बचाओ बचाओ! जाल में शेर को फंसा देख शिकारी बहुत खुश हुए और शेर को वहां से ले जाने के लिए पिंजड़ा लाने चले गए। चलो दोस्त, अब शेर को ले जाने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया जाए। ठीक है बॉस, चलो। इधर शेर ने खुद को जाल से निकलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। वह दहाड़ता रहा और जाल से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन वह असफल रहा। शेर मदद की गुहार लगा रहा था। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। अरे हाथी भैया, अपने महाराज शेर सिंह को शिकारियों ने अपनी जाल में फंसा लिया है। क्या तुम उनकी कुछ मदद कर सकते हो? अरे भोलू, मुझे कहाँ निकालना आता है? और भोलू, वैसे भी इस शेर से जंगल के सारे जानवर परेशान हैं। वो सारे जंगल में अपना आतंक फैला रखा है। अरे छोड़ दो उसे, उसके भाग पर। हाँ ठीक है। जंगल के सारे जानवर शेर की दहाड़ और चिल्लाने की आवाज को सुन रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी मदद नहीं की। तभी जिस चूहे की जान शेर ने बख्शी थी, उसने शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी। लगता है ये शेर महाराज की आवाज है, लेकिन वे इतना क्यों दहाड़ रहे हैं? देखूं तो क्या बात है। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया और बोला, अरे अरे महाराज, आप इस हाल में? आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपकी मदद करूंगा। यह कहकर वह चूहा बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और उसे तब तक कुतरता रहा जब तक वह अलग नहीं हो गया। और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई। उस वक्त शेर को समझ आ गया था कि छोटा हो या बड़ा, कब किसकी मदद पड़ जाए यह कोई नहीं कह सकता। नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और चूहे से कहा, धन्यवाद मित्र, आखिर तुमने अपना वादा निभा ही दिया। अच्छा, याद है महाराज, एक दिन आप मुझ पर हंसे थे जब मैंने कहा था कि मैं आपके द्वारा किए गए उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की जरूरत होगी, मैं आपकी मदद करूंगा। और अब आप देख रहे हो कि एक चूहा भी शेर की मदद कर सकता है ना? ठीक कह रहे हो मेरे नन्हे दोस्त चूहे, मैं ही गलत था। आज मुझे पता चला कि किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना हुनर होता है। कुछ देर के बाद वे शिकारी वापस पिंजड़े के साथ आए। अरे, शेर जाल से बाहर कैसे आ गया? वे शेर को आजाद देखकर डर के मारे वहां से भाग गए। उस दिन से शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अब तुम निश्चिंत होकर मेरे शरीर पर खेल सकते हो दोस्त। लेकिन महाराज। लेकिन कुछ नहीं, आज से तुम मुझे महाराज नहीं, अपना दोस्त समझो और मुझे दोस्त ही बुलाओ, ठीक है? अच्छा दोस्त, ठीक है। अब तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ और पूरे जंगल की सैर कराओ। देखूं तो अपना जंगल कितना बड़ा है। अरे ठीक है छोटू, जैसे तुम्हारी इच्छा। आओ अब बैठ जाओ। अरे तेज चलो ना मेरे दोस्त। ठीक है, अभी दौड़ लगाता हूँ। जरूरत में जो दोस्त आपका साथ ना छोड़े
वो ही आपके सच्चे मित्र होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह कोई नहीं जानता कि हमें किसकी जरूरत कब पड़ जाए, इसीलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अहमियत देनी चाहिए। इस कहानी में शेर को भी नहीं पता था कि कब उसे चूहे की मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन समय आने पर चूहे ने शेर की काफी मदद की।